नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विषय और अनमोल वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भ संस्कार के बारे में, यानी वो संस्कार, वो शिक्षा, सकारात्मक ऊर्जा जो माँ के गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा असर डालती है। भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया है, जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसी तरह जैसा माहौल माँ को गर्भावस्था में मिलेगा, वैसा ही प्रभाव उस गर्भावस्था शिशु के जीवन पर पड़ेगा। आज हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों यह आज के आधुनिक युग में भी उतना ही आवश्यक है, जितना हजारों साल पहले था। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, गर्भ संस्कार का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। ऋग्वेद और अथर्ववेद में गर्भ और शिशु से जुड़े मंत्र मिलते हैं। दोस्तों, गर्भ साधना, गर्भधान संस्कार 16 संस्कारों, षोडश संस्कार में पहला संस्कार माना गया है। इसका अर्थ है गर्भ धारण से पहले ही शुभ विचार, वातावरण और पवित्रता बनाए रखना। रामायण का उदाहरण दोस्तों आपको देते हैं। माता केकई जब गर्भवती थी, तो उनके आसपास भजन, कथा, आध्यात्मिक माहौल रखा गया। यही कारण था कि भरत बचपन से ही धर्मपरायण बने। दोस्तों, महाभारत का उदाहरण सुनिए। अभिमन्यु का अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह ज्ञान सबको याद होगा दोस्तों। जब माता सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीति सुना रहे थे। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने आधी बात सुन ली, क्योंकि सुभद्रा माँ सो गई। उनके सोने की वजह से बच्चा भी जो है वो सो गया, है ना। तो अभिमन्यु ने क्या हुआ, आधी अधूरी बात सुनी और वही उसकी पहचान बनी। अन्य उदाहरण दोस्तों, विदुर का जन्म। जब माता ने ऋषि का ज्ञान सुना, शिवाजी महाराज, माता जीजाबाई ने उन्हें महापुरुषों की कथा सुनाई और उसी का असर उनकी वीरता में दिखा। तभी तो वो इतने बड़े योद्धा कहलाए। यानी प्राचीन समय से ही माना गया है कि माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चा सब सुनता है, जब महसूस करता है, सब महसूस करता है, हर एक बात को महसूस करता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण हमें बताता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद में गर्भ विज्ञान का विस्तार, बिल्कुल विस्तृत वर्णन है। चर्क आपने चर्क संहिता और सुश्रुत संहिता में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसमें बताया गया है कि माँ का आहार, विहार, विचार सब कुछ शिशु के प्रकृति को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन, फल, दूध, घी, ताजे अनाज से शिशु सात्विक प्रवृत्ति का होता है। रासिक और तामसिक आहार, अत्यधिक तीखा मांस, मदिरा शिशु के स्वभाव को प्रभावित करता है। आयुर्वेद मासानुसार आहार का भी उल्लेख है। पहले महीने में दूध, घी और हल्का भोजन करें। तीसरे महीने में दूध के साथ घी लें और 7वें महीने में मीठा भोजन, जिससे बच्चा सौम्य और संतुलित बने। आयुर्वेद कहता है कि गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि माँ की मुस्कान ही बच्चे की पहली शिक्षा होती है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर भी हम गौर कर लेते हैं। भारतीय धर्म और अध्यात्म में गर्भ संस्कार को आत्मा की शुद्धि और संस्कार की नींव माना गया है। मंत्र और श्लोक दोस्तों, अर्थवेद में गर्भ रक्षण मंत्र का उल्लेख है। आज भी बहुत सी महिलाएं गरुड़ पुराण और सुंदरकांड पढ़ती हैं, रामायण पढ़ती हैं, भगवत गीता पढ़ती हैं, मंत्र उच्चारण करती हैं, गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, महामृत्यु जय का मंत्र का जाप करती हैं। भजन और कीर्तन गर्भवती महिला को सकारात्मक संगीत, भजन और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि संगीत आत्मा को निर्मल बनाता है और शिशु के मस्तिष्क को संतुलित करता है। ध्यान और योग का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। तो योग शास्त्र कहता है, माँ का आहार, विचार, हर भावना बच्चे के मानसिक संस्कार बन जाते हैं। इसलिए गर्भ संस्कार में ध्यान, मंत्र और धार्मिक माहौल को
विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए योग करना बहुत ज़रूरी है। इससे माँ 1 घंटे के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, बच्चे से कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों आइए थोड़ा-सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी निगाह मार लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम देते हुए हर एक चीज़ को पूरा करेंगे। दोस्तों अब जो हम बात कर रहे हैं वो है आधुनिक विज्ञान की। आज साइंस भी मानती है कि गर्भ अवस्था में जब गर्भावस्था होती है उसमें शिशु सब महसूस करता है, यानी बच्चा हर एक बात को महसूस करता है। 5वें महीने से ही भ्रूण ध्वनि सुन सकता है, यानी बच्चा ध्वनि को सुन सकता है। माँ के हार्मोन तनाव और भावनाएं सीधा बच्चे पर असर डालते हैं। अगर माँ खुश है तो बच्चे के मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मोजार्ट म्यूजिक और भजन सुनने से शिशु की स्मृति और भावनात्मक विकास बेहतर होता है। आइए दोस्तों थोड़ा साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। अगर गर्भ अवस्था में माँ पढ़ाई करती है तो बच्चा भी तेज बुद्धि वाला होता है। अगर माँ प्रार्थना करती है तो बच्चा भी श्रद्धालु बनता है। यानी विज्ञान और अध्यात्म दोनों यही कहते हैं कि गर्भ ही भविष्य का पहला स्कूल है। महापुरुषों की कुछ कथाएं भी हैं दोस्तों, उस पे भी थोड़ी निगाह मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान लिया, शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई की शिक्षा और सामर्थ रामदास ने माँ जो उनकी माँ थी उन्होंने राम कथा सुनाई, इसलिए वो बहुत बड़े राम भक्त बने। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने माता के गर्भ अवस्था में महाभारत और रामायण पढ़ी। यह सभी उदाहरण हमें साबित करते हैं कि गर्भ संस्कार से महापुरुषों की नींव रखी जाती है। आइए दोस्तों व्यवहारिक तरीके समझें। अब सवाल उठता है कि गर्भ संस्कार कैसे करें? इसके लिए कुछ आसान और पवित्र तरीके हैं। जी बिल्कुल है दोस्तों। रोज सुबह यदि आप माँ बन रही हैं तो रोज सुबह मंत्र जाप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। संगीत सुने, भजन, वीणा, फ्लूट, ओमकार, आप इन सब ध्वनियों को सुन सकते हैं। पठन और पाठन, रामायण, भागवत गीता, सकारात्मक पुस्तकें आप पढ़िए। सात्विक आहार जैसे कि दूध, फल, घी, अनाज आप खाइए। योग और ध्यान, हल्के आसन और गहरी श्वास पर गौर कीजिए और जुड़ जाइए अपनी सांसों के साथ और सांसों से बच्चे के साथ। सकारात्मकता मतलब पूरी तरफ होनी चाहिए और सकारात्मक वातावरण यानी झगड़ा, तनाव और नकारात्मक बातें आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भवती माँ इन बातों का पालन करे तो बच्चे का जीवन संतुलित और उज्जवल बन सकता है। दोस्तों, गर्भ संस्कार सिर्फ माँ का नहीं बल्कि पिता का भी कर्तव्य है। पिता को माँ का साथ देना चाहिए, प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ का मानसिक स्वास्थ्य ही बच्चे की पहली पाठशाला है। अगर हम माता-पिता गर्भ संस्कार को अपनाएं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी नैतिक, मजबूत, संस्कारी बनेगी। यह सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे समाज का बदलाव है दोस्तों। दोस्तों, गर्भ संस्कार कोई परंपरा भरा नहीं, ये एक जीवंत विज्ञान है। जैसे पौधे जिसे पौधा बोते समय मिट्टी, पानी और वातावरण का ध्यान रखते हैं, वैसे ही गर्भावस्था शिशु को भी संस्कार, शिक्षा और प्रेम देना आवश्यक है। दोस्तों, आज का संदेश यही है, गर्भ को केवल जीवन का आरंभ ना समझे, बल्कि इसे संस्कारों की सबसे पहली पाठशाला समझे। दोस्तों, यही गर्भ संस्कार की असली शक्ति है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह सब सुनकर भी कि गर्भ संस्कार हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो यदि आप माँ बनने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अंत तक देखना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों ने इसे अंत तक देखा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हर घर में गर्भ संस्कार की यह दिव्य परंपरा जीवित रह सके। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद ही इस चैनल की शक्ति है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और याद रखिए, गर्व ही जीवन का पहला संस्कार है दोस्तों। और यदि आप सब माँ बन रही हैं तो बोलिए हाँ, मैं अब थोड़ा-थोड़ा माँ बन रही हूँ। जैसे-जैसे महीना बीतेगा, बच्चे से कनेक्ट होते जाइए, बच्चे से बातें करते जाइए और अपनी मातृत्व शक्ति को पहचानें और घर का माहौल सभी लोग अच्छा रखें, क्योंकि आपने एक बीज को बोया है और बीज कैसा होगा?
बीज तब अच्छा होगा जब आपने अच्छा बीज बोया होगा, उसको अच्छे संस्कार आप गर्भ में ही देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को समझेंगे। देखिए गर्भ धारण करना भी उतना आसान नहीं है और गर्भ धारण करने के बाद उस बच्चे को अपनी कोख में पालना भी माँ के लिए उतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई माँ जो होती है वो माँ बन पाती। कई ऐसी माँएँ हैं जो माँ नहीं बन पाती हैं। तो यदि आपके घर में एक नया उजाला, एक नई शक्ति आ रही है, आपका परिवार बढ़ रहा है, तो सबसे पहले घर के लोगों का, आस-पास के लोगों का यही फ़र्ज़ है कि वो उस माँ को उतना प्यार दें, क्योंकि वह आपके घर में एक नए बालक को लेकर आ रही हैं, आपके परिवार को बढ़ा रही हैं। और सबसे पहला कर्तव्य माँ का है कि वो सभी बातों को दरकिनार करके खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय मातृशक्ति।